हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाला है क्लास 10th का चैप्टर 1। उसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ मान लो आप, जो आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो हम वो करने वाले हैं कि रूट 5 हमारा इनरेशनल क्यों है, इसका प्रूफ करने वाले हैं हम। ठीक है, इसका प्रूफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको दिख जाता है 1 साल 2 साल छोड़ छोड़ के। ठीक है, तो कहिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि रूट 5 हमारा क्या है, इनरेशनल। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 को आपको रूट 5 को प्रूव करना है इन रैशनल। अब इन रैशनल प्रूव करने के लिए हम क्या मांगते हैं, यहाँ पे जो मेथड यूज करने वाले हैं, उस मेथड को बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्टिव मेथड। पहले हम मान के चलेंगे कि ये रैशनल नंबर है, और बाद में क्या प्रूफ कर देंगे कि वो इन रैशनल नंबर है। ठीक है, तो पहले हम क्या मानेंगे कि वो रैशनल है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या मान लिया, लेट अस अज्यूम रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। यहाँ पे साफ लिख देते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि रूट 5 क्या है हमारा, रैशनल नंबर। तो आपको पता होगा जो भी आपके रैशनल नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा। और यहाँ पे जो क्यू होता है आपका, वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। जहाँ पे नीचे आपके फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तभी उसे रैशनल नंबर माना जाता। ठीक है, हम ये जो आपके पी और क्यू होते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं, को प्राइम नंबर्स। क्या मानने वाले हैं, को प्राइम नंबर्स। और आपके दिमाग में आ रहा हो को प्राइम नंबर्स क्या होता है। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिनके वन कॉमन फैक्टर होता है, उसके अलावा वन के अलावा उसका कोई और कॉमन फैक्टर उन दोनों नंबर में नहीं बने वाला। जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 और 5 ले लिया। अब आप इसके कॉमन फैक्टर निकालोगे, फैक्टर क्या बनेंगे 3 के, मैंने आपको सिखाया हुआ फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में, आपको वीडियोस पढ़ी ना हो, आप देख सकते हो। 1 होगा और 3। 5 की क्या बनेंगे फैक्टर, 1 इंटू 5, यही बनेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 एक अकेला ऐसा फैक्टर है कि दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ऐसे दो नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो हमने क्या मान लिया, पी और क्यू भी क्या है, एक तरह के को प्राइम नंबर्स है, जिसमें 1 के अलावा और भी कॉमन फैक्टर उसमें हो नहीं सकता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं। ये तो मैंने आपको एज्यूम करने के लिए था, मैं यहाँ पे मान लेते ए बाई बी इक्वल टू रूट 5। मैंने इसे रैशनल नंबर माना था, मतलब ये ए बाई बी के फॉर्म में होगा, और इसको मैंने भी इसके इक्वल कर दिया रूट 5 के, क्योंकि दोनों इक्वल ही तो होंगे, रैशनल नंबर है। तो अब क्या पे क्या लिख लेंगे, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। हमने क्या मान लिया, ए और जो बी आ रहे वो क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स है। मतलब इन दोनों में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या करने वाले हैं हम, दोनों साइड पे क्या करने वाले, स्क्वेयरिंग करने वाले हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेकर। ए का स्क्वायर सेम ही रहेगा, बी का स्क्वायर भी आने वाला है, बस रूट 5 का क्या बनने वाला है, वो 5 बनने वाला है। आपको पता है स्क्वायर रूट और रूट 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कैसे हुआ, आपको पता है रूट को हम क्या लिखते हैं, 1/2, और यहाँ पे बाहर क्या था 2। अब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2/2 बनेगा। कट गया तो क्या बचा अपने पास, 5/1। तो ये यहाँ से आता है। ठीक है, आपको ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये 5 आया कहाँ से। आगे चलिए, अब इसे रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने का मतलब बी स्क्वायर को इधर ले आता है, कर सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 5b²। ये पहुंच गया, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब ये मैं क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया इसे, आपको दिख रहा होगा। और इसमें रीअरेंज करके 5 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ सकता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू बी स्क्वायर।
ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 5 ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक और थ्योरम है आपकी बुक में, उसका यूज़ करने वाले, मैं वो आपको समझा देता हूँ। ये थ्योरम क्या बोलती है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय कोई भी नंबर लेके, मान लीजिए 3, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 3। ये तो थ्योरम होगी। आपको एक्सप्लेन कर दे तो मैं बोला क्या उन्होंने बोला ए स्क्वायर क्या है जब डिवाइड हो रहा है 3 से, तो जो ए है वो भी किससे डिवाइड होगा, 3 से। आपको इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, बोल रहे हैं। एग्जाम्पल समझाता है, ये देखिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे 8 ले लिया। अब 8 को क्या कर दिया मैंने, 8 का स्क्वायर। 8 के स्क्वायर को मैंने 2 से डिवाइड करा, मान लेता है। 8 के स्क्वायर को मैं 2 से डिवाइड करा तो कट जाएगा, नॉर्मल सी बात है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 60, 4/2, कट जाएगा, इतना आएगा 32। अब जब 8 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 भी तो 2 से डिवाइड होगा, ये कितना आएगा, 4। तो ये तो ये बोल रही है कि जब आपका ए स्क्वायर की यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने यहाँ पे बस 3 ली है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 3 होगा तो उसके लिए अलग एग्जाम्पल आएगी, ठीक है। ए स्क्वायर जब किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो ए जो है वो भी उस नंबर से क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। तो यहाँ पे ए की जगह मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 8। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसी थ्योरम का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे ए लिख करने वाले हैं, ठीक है। इसे इरेज कर लेता है। ये तो समझाने ही लिखा मैंने सारा। अब ये देखिए यहाँ पे इसका यूज़ कैसे करेंगे, आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर आपका 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ए जो है आपका वो 5 से डिवाइड होगा। जब आपका ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ए भी आपका किससे डिवाइड होगा, डिविजन होगा 5 से, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। देखिए मैं, ए स्क्वायर हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ए भी किससे डिवाइड होगा हमारा, 5। हो गया। अब ए जो 5 से डिवाइड डिविजिबल है, तो इस बात का मतलब क्या बन रहा है अपने पास, हमने क्या बोला, ए हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इस बात का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जिससे डिवाइड हो रही होती है वो उसका क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने 8 लिया था, यहाँ पे 8 मैंने 2 से डिवाइड करा था। 8 जब 2 को डिवाइड कर रहा है, 8 2 से डिवाइड हो पा रहा है ना, तो जिससे वो डिवाइड हो पा रहा होता है, उस नंबर को क्या बोल दिया जाता है, फैक्टर बोल दिया जाता है। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको सब पढ़ाया हुआ है, चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जाके आप देख सकते हो, उसमें मैंने फैक्टर का कंसेप्ट अच्छी तरह समझाया है आपको। तो वहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं, जो भी नंबर किसी और नंबर को डिवाइड कर पाता है, उसका क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। तो जैसे 8 है, यहाँ पे 2 क्या बन गया, फैक्टर बन गया। वैसे ही हमारा ए को कौन डिवाइड कर पा रहा है, 5 डिवाइड कर पा रहा है, तो 5 ए का क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे टर्म लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 5c। क्या कर लिया, लेट ए इक्वल टू 5c, ठीक है। और 5c क्यों लेट करा, क्योंकि ए का जो फैक्टर ना हो गया था 5, तो हमने उसको मल्टीपल में उसके क्या उस नंबर को लेट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं, अब क्या करने वाले हैं, हम इसके दोनों साइड स्क्वायरिंग करने वाले हैं दोबारा, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा अपने पास, ए स्क्वायर इक्वल टू 5c², दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ना अपने पास, सी का भी और 5 का भी, कुल मल्टीप्लीकेशन आता है इसकी वजह से। अब इसकी बनते करने वाले, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसे छोड़ के इसे 1 मान लेते हैं, इसे 1 मान लेते हैं। अब क्या करने वाले हैं, ए की जो स्क्वायर की वैल्यू है हम कहाँ पुट करने वाले हैं, 1 में पुट करने वाले हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन 1, कर देते हैं पुट। कितना था अपने पास, ए स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू
बी स्क्वायर पुट कर दें, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे मैं पहले उसको सॉल्व ही कर लेते हैं, कितना आएगा 25 अपॉन में 5 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे बी स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब इसके बाद करें वाले अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे पास 5 से 25 कट जाएगा 5 टाइम्स से, 5 5 ये 25 तो 5 टाइम बच गया, तो क्या बचा अपने पास 5 सी स्क्वायर अपॉन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आ रहा है बस। अब आपको क्या करना है, रीअरेंज करते हुए 5 को इधर लेके आ सकते हैं ना, तो सी स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 5 आ गया। अब ये वाली थ्योरम दोबारा अप्लाई करते हैं कि जब वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो बी को भी क्या कर पाएगा डिवाइड कर पाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं वो थ्योरम दोबारा लगाने हैं, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय बी भी क्या करेगा, तो 5 आपका बी को भी डिवाइड कर देगा इजीली, ठीक है। अब आपने ध्यान दिया हो यहाँ पे मैंने क्या प्रूफ कर दिया, ए को भी 5 डिवाइड कर रहा है और बी को भी 5 डिवाइड कर रहा है। तो मैंने आपको अभी बार बताई थी जो भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो क्या बन जाता है, उसका फैक्टर बन जाता है। अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या मान के चल रहे थे, ए और बी क्या है हमारे को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका एक के अलावा वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। तो ये तो उल्टा हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया उसमें। तो हम यहाँ पे वो लाइन लिख देंगे जिसकी वजह से हमने स्टार्टिंग क्या करा कि वो रैशनल नंबर है, हमें प्रूफ क्या करना था कि वो इन रैशनल नंबर है, तो हमने वो प्रूफ कर दिया। गलत आ गया ना हमारा आंसर, क्योंकि एक से ज़्यादा फैक्टर आ गया अपने पास, क्योंकि ए और बी के वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। मगर मुझे यहाँ पे 5 दोनों में फैक्टर मिल गया, ए भी डिवाइड कर रहा है या 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है और 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। इससे हमें क्या पता लग गया कि 5 क्या है, ए और बी का कॉमन फैक्टर है। देख देते हैं, ए एंड बी have at least 5 as a common factor, as a common factor। हमने क्या लिख दिया, ए और बी के पास कम से कम 5 तो होगा ही, जो उन दोनों का क्या है कॉमन फैक्टर है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं मगर 5 तो पहले क्या था अपने को ऑर्डर करना था, तो एक से तो ज़्यादा ही हो गया इसलिए। अब क्या लिख देंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arise, this contradict arisen due to our wrong assumption। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, जो हमें कॉन्ट्रडिक्शन आई है ना, क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ भी जो अज्यूम करा था वही हमने गलत अज्यूम कर लिया था, ठीक है। इसकी वजह से है विच कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन ड्यू टू द ओवर अवर रॉन्ग assumption, that is so we can conclude, so we conclude that root 5 is a irrational number। हमने क्या बोल दिया, जो कॉन्ट्रडिक्शन आई है ये किसकी वजह से आ रही है, हमारे अजम्पशन की वजह से आ रही है, ठीक है। और ये अजम्पशन गलत क्यों हुई, जिसकी वजह से अजम्पशन गलत हुई तो हमें क्या पता लग गया कि रूट 5 क्या होना इन रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने क्या माना था स्टार्टिंग में रैशनल नंबर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आ रहा हो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको और भी इन फ्यूचर वीडियोस मिलने वाली हैं, पूरी क्लास 10th की मैथ की और साइंस की मिलेगी आपको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए कि आपको नोटिफिकेशन आती रहे जब भी आपको कोई वीडियो अपलोड करें। थैंक यू।